कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देता है। और जब हम बात करते हैं मेहनत की, जब बात करते हैं कोशिश की, तो इस कोशिश पे एक लाइन सुनिएगा, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले जो उसके लिए छोड़ जाते हैं। तो इस बात को हमेशा एकदम अपने जहन से लगा लीजिए कि हमें कभी भी इंतजार और कल करेंगे इस बात पे नहीं रहना चाहिए। अभी करेंगे और जो करेंगे, जब करेंगे, जहां से करेंगे, वही मेरा प्राथमिकता होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इंतजार करना, कल करना और आने वाले वक्त में करना, ये कभी नहीं होता है, क्योंकि सुने ही होंगे कि कल कभी नहीं होता है। स्टूडेंट, ये बात तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि महान क्रिकेटर विराट कोहली भी है और सौरव गांगुली भी थे, लेकिन लड़ना और जीतना तो सबसे सही तरीके से आया वो क्रिकेटर रहा MS धोनी। क्योंकि कभी कभी जो एक बॉल पे लगभग 100 से भी ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं आती है कि अगले बॉल पे क्या होगा, अगले बॉल पे कौन देश का क्या हो जाएगा, तो एक बॉल पे अगर 100 से भी ज्यादा प्रतिक्रिया होने वाले होती है, तो ऐसे समीकरण को संभल करके साइलेंस से, और साइलेंस की जो मजबूती होता है वो सबसे ज्यादा MS धोनी के पास है, MS धोनी के पास था। तो कहने का अर्थ हुआ कि कभी कभी चुप रहना और जितना हो उतना ही बोलना और समझदारी से काम लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि कभी कभी मछली के जैसा मुंह अगर ना खोलते हैं तो आप कांटे में नहीं फंसते हैं। वही अगर मछली बहुत मुंह फाड़ देती है, कांटे में जाकर फंस जाती है और वो शिकार हो जाती है। तो बात को समझिए, जहां बोलना वहां हम बोल पाते तो, और जहां ना बोलना वहां ना मुंह खोल पाते तो बहुत अच्छा होता। कि जहां बोलना वहां हम बोल पाते तो, और जहां ना बोलना वहां ना बोल पाते तो भी अच्छा होता। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल के साथ लगे रहिए। अब इस टॉपिक को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक रिलेट करेगा हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट जो 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के तौर पे रहे थे, तो उनके ही बारे में समझेंगे। हमारे देश के एक अनमोल रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो हम समझाएंगे, उसका जो मेन सोर्स है कि कहां से हम उस सब टॉपिक को आपके प्रति लाए हैं, आपके लिए लाए हैं। तो देखिए, जैसे NCERT का जो क्लास है 8, वहां का बुक है। NCERT क्लास 9 का बुक पॉलिटिक्स, उसमें भी उनके बारे में दिया गया है। फिर इंग्लिश का बुक अगर आप 9th क्लास का पढ़ेंगे, वहां पे भी माई चाइल्डहुड माई फैमिली ऐसे एक टॉपिक है। फिर अदर बुक, कुछ टेक्स्ट बुक जो है लूसेंट बुक, और मैंने इंटरनेट से भी सर्च किया है, तब जाकर के उनके बारे में जानकारी हासिल किया है। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम को अगर समझना है तो उनके बचपन को, थोड़ा सा अर्ली लाइफ और स्ट्रगलिंग लाइफ को समझना पड़ेगा। ये बात तो विश्व प्रसिद्ध है कि उनका जो बचपन था ना, बहुत दयनीय, बहुत बुरा था। क्योंकि वो जब बचपन में थे तो अपने एक बड़े फैमिली, और ऐसा फैमिली जो मछुआरा का फैमिली, उनके पूरा फैमिली जो हिंदू टेम्पल होता है वहाँ जाकर के काम करते थे। फिर वो ऐसे थे, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पढ़ने के लिए नो पेन, लाइक नो बुक और नो सम थिंग्स, लाइक आज बच्चे को सब कुछ मिल जाता है, एक बैग मिल जाता है, लंच बॉक्स मिल जाता है, रहने सहने के लिए शेल्टर अच्छा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उनके पास ये सब कुछ नहीं था, और कुछ ना होते भी वो बहुत कुछ कर गए और हमारे देश के लिए एक अनमोल रत्न और हीरो बन गए। कैसे समझते हैं? तो अब्दुल कलाम साहब का जन्म जो हुआ था वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। भारत के तो दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु, साउथ में उनका तमिलनाडु के वो गर्मी वाले जगह पे हुआ था। अब रामेश्वरम में ये छोटे से लड़का का जब जन्म होता है, बड़ा सा फैमिली है और पिताजी का सैलरी भी नहीं है, तो इनका पढ़ाई लिखाई बड़ा ही असमंजस वाला था। बट फिर भी इनका जो जन्म जो देखा गया यहाँ पे 15 अक्टूबर और 1931 को होता है। ठीक है। अब इनका जो पूरा नाम है अब्दुल कलाम साहब का, अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम नाम था इनका पूरा नाम। यानी कहने का मतलब अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम पूरा का पूरा नाम था। इनके पिताजी का नाम जैनुलब्दीन मारा कयात नाम था। ये साउथ नाम है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा और इनके स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा। अब वही बात करते हैं, इनकी माँ का नाम
तो अशीमा जैनुलब्दीन था। अब इन्हें एक कॉमन नाम जो पूरा दुनिया जानता है, तो इस पॉइंट को भी लिख लेंगे क्या कि अब्दुल कलाम वाज आल्सो नोन एज अब्दुल कलाम इज आल्सो नोन एज, नॉट वाज, इज, यानी कि ऑलवेज इन माय हार्ट, ऑलवेज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, ऑलवेज क्लोजेस्ट टू द इंडिया। और एक पॉइंट बता देता हूं मैं, अब्दुल कलाम के अगर कोई सबसे चहीते, सबसे नियर बाई कोई थे तो उनकी माँ थी, और दूसरा प्रियोरिटी वो गीता को देते थे, गीता को बहुत वो पढ़ते थे। अब बात बताऊंगा कि गीता से वो कब इंस्पायर्ड हुए, कहां से वो गीता के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। तो इनके बारे में बताया गया कि he was also called he was also called the मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और अटल बिहारी वाजपेयी का देन है और उन्हीं का नाम ये दिया हुआ। स्टूडेंट, अगर दुनिया में किसी भी इंसान के बारे में बात कर लिया जाए तो उन इंसान का जो जीवन जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से न्यूनतम जीरो से जब शुरू होता है, तो वहाँ पे पहला अक्षर आता है माँ का, फिर पिता का, और तीसरा स्थान जो आता है गुरु का। तो अगर हम बात करें अब्दुल कलाम का, और अब्दुल कलाम साहब के गुरु की बात ना किया जाए तो ये तो बड़ा ही अनर्थ होगा। तो देखिए, अब्दुल कलाम के जो गुरु थे, उनके आदर्श गुरु, जो आइडियल टीचर, उनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब जो थे वो एक ब्राह्मण थे। और देखिए, हम उस देश में रहते हैं जहां इंसान का जाति पूछी जाती है, पहले प्रतिभा नहीं पूछी जाती है कि कितना पोटेंशियल है इंसान में। ये हमारे देश का एक अजीबो गरीब हालात है, यानी देश में जाति धर्म ये पूछा जाता है, और हमारा देश वो है जिसे दो अलग अलग समाज से बने हुए अनमोल रतन बी आर अम्बेडकर साहब, उनके शिक्षक भी हमारे एक ब्राह्मण थे, अंबेडकर जी। और अब यहाँ भी जब हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, इनके भी गुरु एक ब्राह्मण थे, और लोग लड़ने में तुले रहते हैं। हमारा समाज, हम समाज में वहां जीते हैं ना जहां पे हम किसी से भी फायदा उठा सकते हैं, जो हमारे लिए बेहतर है। तो बात किया जाए, इनके जो आइडियल टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे, और इनका प्राइमरी जो प्राथमिक विद्यालय जो रहा एजुकेशन, रामेश्वरम तमिलनाडु में ही इनका पढ़ाई हुआ था। और अगर कॉलेज, तो मद्रास कॉलेज से ही अपना कॉलेज की पढ़ाई, जिसे आज MIT कहते हैं, और ये चेन्नई में है, तो ये चेन्नई में है, और यहीं से इन्होंने पढ़ाई किया था। फिर इनका अर्ली लाइफ, अगर प्रारंभिक जीवन देखा जाए तो ये बताता है कुछ उनके बारे में फैक्ट्स। द फैमिली वाज अंडर द पॉवर्टी, यानी गरीबी से तंग आ चुका था इनका परिवार पूरा का पूरा। मछली और मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करा करके, मतलब जहाँ पे पूजा पाठ होता है तो वहाँ कुछ काम किया करते थे, इस तरीके का इनका घर चलता था। एंड टाइम दैट टाइम व्हेन द कलाम वाज मीन्स अंडर 10 ईयर, तो वो पेपर बेच करके, अखबार बेच करके वो अपने जीवन यापन को सर्व करते थे। यस, और अगर बात करें स्कूल जाने में, तो दोस्तों से किताब लेकर के वो पढ़ा करते थे, टीचर उनको मदद किया करते थे, और उनका एक दोस्त जो था, और उनका वो कजन भी लगता था, कजन दोस्त जो था मतलब कि, तो वो बहुत ज्यादा इनको मदद किया करता था। वही अगर बात किया जाए कि लाइट, यानी कि इनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज, तो उनको हर जगह से, यानी कहा जाता है ना कि पढ़ने वाले को, जिनमें जो जुनून समाया हो रहता है, उसको कोई भी कुछ कर ले, रोकने का कितना भी प्रयास कर ले, रुकने वाला नहीं होता है। तो वैसे ही हमारे अब्दुल कलाम साहब भी थे। ठीक है, इनके बाद में देखा जाए कि जॉब के बारे में, कि कहाँ ये अपने लाइफ को व्यतीत किए, कहाँ जॉब किए, तो सबसे पहले DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको अमेरिका के नासा के द्वारा भी जॉब करने का ऑफर मिला था, लेकिन ये वो इंसान थे जिन्हें दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं था, मतलब किसी चीज की परवाह इन सेंस, मेरे शब्दों को गलत नहीं लीजिएगा, और अगर गलत लेना है तो मैं अपने शब्द को वापस ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा कहने का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति को किसी चीज की लालसा, किसी चीज की जो इच्छा नहीं था, इनका बस था
भारत माता, प्राणों से प्रिय जो था भारत माता, भारत के लिए ही कर गुजर गए और जितना भी किए वो अपने आप को न्यून मानते, मतलब बहुत बिल्कुल कम मानते थे, ऐसे थे हमारे। यानी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग देयर आर टू डिफरेंट मैसेंजर ऑफ गॉड। अगर हम लोग भले ही हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो तो बार बार बोलते हैं कि तरह तरह के हमारे यहाँ पैगंबर आए, हमारे यहाँ भगवान आए। हम मानते हैं कि हमारे धरती पर बस दो पैगंबर आए, एक बी आर अम्बेडकर थे और दूसरे पैगंबर दूसरे ईश्वर जो आते हैं वो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे। इससे बड़ा कोई हम ईश्वर नहीं देखे हैं। ये दोनों जीते जाते एक ह्यूमन बीइंग ईश्वर थे। और अगर सत्य कहना बगावत है, अगर कुछ हमको करना है तो कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये दोनों हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं थे। अब्दुल कलाम साहब थे, उनके बारे में जितना भी बोला जाए, जितना भी बड़ा वीडियो बनाया जाए, वो कम पड़ जाएगा, वो अधूरा पड़ जाएगा, क्योंकि वो कोई एक मानव तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि वो मानव के रूप में कोई ईश्वर से कम नहीं थे। तो देखिए हमारे देश में अगर उन पे बात आता है योगदान का, उनके योगदान का, तो उन्होंने जो भी किया, जितना भी चीज़ हमारे देश के लिए, चाहे वो डीआरडीओ ऑफिस में, चाहे डीआरडीओ के क्षेत्र हो या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च जो हमारे देश में इसरो का क्षेत्र हो, दोनों जगह पे उन्होंने कमाल लाजवाब धमाल मचा दिया। तो देखते हैं भाई उनके बारे में। तो उनका ऑटोबायोग्राफी कौन सा रहा? तो विंग्स ऑफ फायर। फिर हमारे देश के वो कौन ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्हें लोग पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी लोगों का राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति देश का नहीं, जनता का राष्ट्रपति, हमारा अपना राष्ट्रपति। तो वो थे ये डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। इनका पॉलिटिकल पार्टी अगर मैं सही से बताऊं तो वो खुद को अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से स्टैंड नहीं करते थे। उनको पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी ने, उनको पॉलिटिकल पार्टी के लिए बीजेपी ने स्टैंड करवाया। और इसके बाद अगर हम उनका प्रोफेशन देखें, उनका योग काम, तो एयर स्पेस यानी एरोस्पेस साइंटिस्ट थे वो। और देखिए भाई डेथ उनका कब हुआ था? तो डेथ जो उनका होता है वो 27 जुलाई 2015 शिलोंग में होता है। एक स्टोरी बताता हूँ कि जब उनका शादी का टाइम था ना, तो वो 1990 के आसपास साइंटिफिक चीजों में लगे हुए थे। उनका रिश्ता होता है, मतलब तो रिश्ता लगता है ना लोगों का, तो वो उनके पास कार्ड भेजा जाता है। उनका शादी है, चलिए मान लिया जाए कि 20 तारीख को, कार्ड भेजा गया था 15 तारीख को। अब वो काम में इतने व्यस्त थे, इतने काम कर रहे थे, उस भारत माता का लिए जो काम होता है, देश के लिए जो काम होता है, उस जुनून में, उस काम करने में 20 तारीख पार भी हो गया, 25 आ गया, 30 आ गया, और फिर अगला महीना में जब 5 तारीख आया, घर आकर के देख रहे हैं तो एक कोई औरत है, एक औरत। तो देख रहे थे कि कौन है, पहचान नहीं रहे। तो फिर इनका शादी नहीं, इनके छोटे भाई को उसी से शादी हो गया था। फिर उनके बाद इन्होंने कभी अपना शादी नहीं किया जीवन में, ठीक है ना ये। हाँ जी, अगर बात किया जाए अब्दुल कलाम साहब का सक्सेस और उनके लाइफ में जो अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किया, तो ये सारे जो एक भारत के लिए जो करने वाले, भारत रत्न को सम्मानित जो मिला। यस स्टूडेंट, तो अगर मैं बात करूं हमारे देश के जो भारत रत्न और ये जो अनमोल रत्न जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, तो उनको कौन कौन सा वो सक्सेस मिला और कौन कौन से वो अचीवमेंट मिला। तो सबसे पहले अगर हम बात या फिर एक झलकियां जो अगर देखें उनके सक्सेस पे, तो उनको जो सफलता मिलता है ये 4 बड़ा फील्ड है। तो पहला फील्ड है मिसाइल डेवलपमेंट का, तो मिसाइल डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, थर्ड सैटेलाइट लॉन्च, और फोर्थ एज ए सर्व द कंट्री टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 4 चीज, एज ए मिसाइल डेवलपमेंट, न्यूक्लियर टेस्ट, सैटेलाइट लॉन्च और प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने देश को इतना ज्यादा सक्सेस और इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, देश को डेवलप्ड बनाने के लिए योगदान रखा। फिर वही अगर हम बात करते हैं उनको कौन कौन सा चीज से सम्मानित किया गया, अवार्ड्स क्या क्या मिले, तो देख सकते हैं दोस्तों, अवार्ड्स उनको पद्म भूषण 1981 में मिला, पद्म विभूषण ये 1990 में मिला, भारत रत्न जो देश का सबसे बड़ा रत्न है, वो देश के सबसे बड़े अनमोल रत्न को मिला, कौन सा? तो ये भारत रत्न 1997 में मिला। और वीर सावरकर अवार्ड उन्हें 1980 में ही मिला था। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी उनके चरणों और उनके काम के आगे सम्मानित हुआ और सम्मान किया, सम्मानित नहीं सम्मान किया, और झुकने पे विवश हुआ। देखिए यूएसए ने उन्हें किंग चार्ल्स सेकंड मेडल से नवाजित किया 2007 में, और हुवर्ड्स
मेडल्स के द्वारा 2007 में उन्हें सम्मानित किया अमेरिका ने।